Hello students, I am Bharti Tandon and you are watching my channel Study Science. In this video, we will read the chapter number 5, Seeds and Seeds of class 5th EVS. Let us start the chapter. Gopal was waiting for his Masi family to visit them. गोपाल अपनी मासी के परिवार का इंतजार कर रहा था जो उसके घर आने वाले थे. दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज. वो अगले दिन सुबह उसके घर अपनी छुट्टियां बिताने आ रहे थे. ही वॉज थिंकिंग ऑल अबाउट द फन एंड नाइस फूड डैट ही वुड हैव विथ हिज कज़न. वे ये सोचकर खुश हो रहा था कि तरह तरह का खाना बनेगा और सभी बच्चे उसके कज़न्स साथ में मिलकर खूब खेलेंगे. जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट. तभी उसकी माँ ने उसे आवाज लगाई. गोपाल, बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बाउल्स कटोरीज ऑफ चना ग्राम. गोपाल, सोने से पहले 2 कटोरी चना भिगो देना. शी वॉज गोइंग टू हिज बुआ's हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग. माँ को बुआ के घर जाना था और वह सुबह लौटने वाली थी. एज ही वॉज सोकिंग द चना गोपाल थॉट. जब गोपाल चनों को भिगो रहा था तो वो सोचने लगा, हाउ विल 2 स्मॉल बॉल्स ऑफ दिस बी एनफ फॉर 8 पर्सन. सिर्फ 2 बॉल्स चने के 8 लोगों के लिए कैसे पूरे होंगे. सो ही सोक्ड अनदर 2 बॉल्स ऑफ चना. इसलिए उसने 2 बॉल्स चने के और भिगो दिए. When his mother returned the next morning, she saw that the chana was overflowing from the vessel. How much did you soak? asked his mother. जब माँ सुबह वापस आई तो उसने देखा कि चने बर्तन से बाहर गिरे हुए थे. तो माँ ने गोपाल से पूछा कि तुमने कितने कटोरी चने भिगोए. How did that happen? Wonder गोपाल. गोपाल ये देख के बहुत चकित था कि ये कैसे हो गया. यू सोक्ड टू मच. एनीवे इट इज गुड. नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्रूट. आई कैन सेंड दीज टू योर आंट. द डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू ईट स्प्रूट्स. मदर सेड. माँ ने कहा, चलो अच्छा है तुमने इतने चने भिगो दिए. कोई बात नहीं, ठीक है. इसके आधों को मैं पका लूंगी और आधों को अंकुरित होने दूंगी और आधे में तुम्हारी बुआ को भिजवा दूंगी. डॉक्टर ने उन्हें अंकुरित खाना खाने के लिए कहा है. शी टाई हाफ ऑफ सोक्ड चना इन अ वेट क्लॉथ एंड हैंग देम अप टू स्प्रूट. माँ ने आधे चनों को गीले कपड़े में बांध दिया और अंकुरित होने के लिए टांग दिया. डिस्कस व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस. व्हाई. What things do you eat after sprouting? How are they sprout? How much time does it take? Has the doctor or someone you know ever told you to eat the sprout? Why? डिस्कस करो. आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें पहले भिगोई जाती हैं. आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें अंकुरित करके खाई जाती हैं. उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है और इसमें कितना समय लगता है. क्या आपको या आपके किसी जानने वाले को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने के लिए कहा है. क्यों. डू दिस एंड फाइंड आउट. इसे करके देखो. डू यू रिमेंबर डैट इन क्लास 4th यू डिड एन एक्टिविटी विद सीड्स. नाउ ट्राई अनदर वन. कक्षा 4 में आपने बीजों के साथ प्रयोग किया था. आओ एक और प्रयोग करके देखें. टेक सम चना एंड 3 बाउल्स. कुछ चने लो और 3 कटोरी लो. पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल इट विद द वाटर. 5 चने लो और पहले बाउल में उसे डाल दो और पानी से भर दो. पुट ए डैम्प पीस ऑफ द क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन द सेकेंड बाउल. नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ द चनास इन इट. मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन वेट. दूसरी कटोरी में चने के उतने ही दाने लो और उसे भीगी हुई रुई या कपड़े में लपेट कर रख दो. ध्यान रहे जो कपड़ा और रुई होगा वो गीला होना चाहिए. पुट द सेम नंबर ऑफ द चना इन द थर्ड बाउल. डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट. कवर ऑल द 3 बाउल्स. तीसरी कटोरी में उतने ही चने डाल दो लेकिन इसमें
बाकी कुछ नहीं डालेंगे, तीनों कटोरियों को कवर कर देंगे। ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंज इन द बाउल। टेल एंड राइट, बताओ और लिखो, इन विच बाउल डिड द सीड स्प्रूट, व्हाट डिफरेंसेस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल। कौन सी कटोरी के बीज अंकुरित हुए होंगे, उस कटोरी और बाकी कटोरियों के बीच क्या अंतर है। वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन ए डैम्प क्लॉथ, गोपाल की माँ ने भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़ों में क्यों बांधे। लुक केयरफुली एट योर स्प्रूटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग, स्प्रूटेड चने को अच्छे से देखो और उसकी एक ड्राइंग बनाओ। When you split the whole masoor, you get me masoor dal, but then you cannot split me. Can you think why? अगर आप मसूर की दाल को 2 टुकड़ों में काट देते हो तो हमें मसूर की दाल मिलती है, लेकिन तब मसूर की दाल जो है वो स्प्रूट आउट नहीं होती है। क्या आप सोच सकते हो ऐसा क्यों होता है? प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड्स। टेक ए क्ले पॉट और अ टिन कैन with a wide mouth. Make a small hole at the bottom of the can. Fill your can with soil. Put 4 or 5 seeds of the same kind in the soil and press them gently. Different groups can plant different kind of seeds such as the mustard, fenugreek, sesame और coriander. एक गमला या चौड़े मुंह वाला डिब्बा लो, इसके नीचे छोटा सा छेद करके इसे मिट्टी से भर दो। किसी एक किस्म के 4 या 5 बीज मिट्टी में डाल दो। कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज बोएं, जैसे कि सरसों, मेथी दाना, तिल और धनिया। राइट नेम ऑफ द सीड, लिखो सीड का नाम, द डेट ऑन विच यू प्लांट देम, वो तारीख जब आपने उसको बोया था। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सोइल, स्टार्ट फिलिंग द टेबल, जिस दिन आपने छोटा सा पौधा निकलते हुए देखा उस दिन से टेबल को भरना शुरू करो। नाउ डेट हाइट ऑफ द प्लांट इन सेंटीमीटर, नंबर ऑफ द लीव्स सीन, एनी अदर चेंज, वो तारीख लिखनी है और प्लांट की हाइट लिखनी है सेंटीमीटर्स में, कितने लीव्स आ रहे हैं वो आपने लिखना है, और कोई चेंज हो रहा है तो उनके बारे में भी आपने इस टेबल में लिखना है। फाइंड आउट हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सोइल, बीज बोने और छोटा पौधा दिखने में कितने दिन लगते हैं। व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड द सेकेंड डे, पहले दिन और दूसरे दिन पौधे की लंबाई में कितना अंतर था। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, किस दिन पौधे की लंबाई सबसे ज्यादा बढ़ी। डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, क्या हर दिन पौधे में नए पत्ते निकलते हैं। वाज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट, क्या तने में कोई बदलाव आता है। डिस्कस विच सीड टुक द मोस्ट नंबर ऑफ द डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सोइल, किस बीज के पौधों को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज्यादा समय लगा। विच सीड्स टुक द लीस्ट डे टू कम आउट ऑफ द सोइल, किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में कम समय लगा। विच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल, वाई, कौन सा बीज नहीं उगा और वो क्यों नहीं उगा। डिड एनीवन्स प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो, वाई डिड दिस हैपन, क्या किसी का पौधा सूख गया और पीला हो गया। सोचो ऐसा क्यों हुआ। वट वुड हैपन इफ द प्लांट डू नॉट गेट वाटर, सोचो अगर प्लांट्स को पानी ना मिले तो क्या होगा। स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, वट इज इनसाइड द सीड, सीड के अंदर क्या होता है। हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड, इतना बड़ा पेड़ एक छोटे से बीज से कैसे बन जाता है। थिंक एंड इमेजिन वट वुड हैपन इफ द प्लांट कुड वॉक, ड्रॉ अ पिक्चर, अगर पौधे चलते तो क्या होता, क्या आप कोई पिक्चर बना सकते हो। फाइंड आउट डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड, क्या कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं। प्लांट विच हंट, देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप्ड एंड ईट द फ्रॉग, insect and even mice. The pitcher plant is one such plant.
It is found in the Australia, Indonesia and Meghalaya in India. It has a pitcher-like shape and the mouth is covered by a leaf. The plant has a special smell that attracts insects to it. When the insect lands on the mouth of the plant, it gets trapped and cannot get out. What a clever way to hunt! कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो मेंढकों, कीटों और चूहों को खाते हैं। इनमें से एक पिचर प्लांट है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार एक घड़े की तरह होता है और इसका जो मुंह होता है उस पे पत्ती से ढक्कन लगा होता है। प्लांट में स्पेशल तरह की स्मेल होती है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है। जब इंसेक्ट प्लांट के माउथ के ऊपर आके बैठता है तो लीफ उसे कवर कर देती है और इंसेक्ट उसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। ये पौधे शिकार करते हैं और वो भी बड़ी चतुराई के साथ। स्टूडेंट, आप इस फिगर में पिचर प्लांट को देख रहे हैं। पिचर प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है वो घड़े के जैसा होता है और उसके माउथ के पास एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट उसके माउथ के पास आके बैठता है, यह लीफ होती है वो बंद हो जाती है और जो इंसेक्ट होता है वो अंदर फंस जाता है और पिचर प्लांट डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है और इंसेक्ट को बचा लेता है। पिचर प्लांट शिकार करता है और वो भी बड़ी चतुराई के साथ। सो मैनी सीड्स, हाउ मैनी टाइप ऑफ द सीड कैन यू कलेक्ट? वेयर विल यू फाइंड देम? ईच ऑफ देम शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सीड as you can. After that, put all the seed collection together. Now observe these seeds carefully. Their shape, size, color, texture. So many seeds. कितने सारे बीज। आप कितनी तरह के बीज इकट्ठे कर सकते हो? आपको ये बीज कहाँ से मिलेंगे? सारी कक्षा मिलकर तरह तरह के बीजों को इकट्ठा करे तो क्या होगा? अब इन सीडों को ध्यान से देखो, उनकी शेप को, उनके साइज को, उनके कलर को और उनके टेक्सचर को। मेक अ सीड चार्ट टू पुट अप इन द क्लास। यू कैन स्टार्ट विद अ टेबल लाइक दिस। अपनी क्लास के लिए एक सीड चार्ट बनाओ जैसे कि यहाँ पे टेबल में दिखाया गया है। नेम ऑफ द सीड, कलर, शेप एंड टेक्सचर। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है राजमा का, तो राजमा का जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। उसकी शेप किडनी शेप्ड होती है और उसका जो टेक्सचर होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है। तो इसी तरह आप और सीड्स के नाम लिखकर उनका कलर, शेप और टेक्सचर बता सकते हो। डिड यू कीप एनी सीड्स, सौंफ एंड द क्यूमिन, जीरा इन योर लिस्ट? क्या इस लिस्ट में आप सौंफ और जीरा भी रख सकते हो? विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन? अपने की हुई कलेक्शन में सबसे छोटा और सबसे बड़ा बीज कौन सा है? मेक लिस्ट ऑफ सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइस इन योर होम। अब लिस्ट बनाओ जो बीज मसालों की तरह यूज होते हैं। सीड्स ऑफ द वेजिटेबल्स, सब्जियों के सीड। सीड्स ऑफ द फ्रूट, फ्रूट के सीड। लाइट सीड चेक बाय ब्लोइंग देम। हल्के सीड्स फूंक मारकर पता करो। सीड्स विच आर फ्लैट, ऐसे सीड्स जो बिल्कुल फ्लैट हैं। मेक मोर ग्रुप्स, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ सीड डिड यू मेक? और भी ग्रुप बनाओ और देखो कि आप कितने और सीड्स के ग्रुप बना सकते हो। डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विद सीड? क्या आप कोई ऐसा गेम जानते हो जो आप सीड्स के साथ खेल सकते हो? डिस्कस विद योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें। Wandering seeds, plants cannot move around. Once they grow, they remain in the same place. But their seed are great traveler. They can reach far and wide. Look at the picture 1 on the next page and see the flying seed. घूमने वाले बीज। पौधे मूव नहीं कर सकते हैं। एक बार जब वो ग्रो कर जाते हैं तो वो सेम जगह पर ही रहते हैं, लेकिन उनके सीड्स जो होते हैं बहुत अच्छे ट्रैवलर होते हैं। सीड जो है दूर दूर तक पहुंच सकते हैं। पिक्चर 1 में कुछ उड़ते हुए बीजों को देखो। हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई? क्या आपने भी कभी कोई बीज उड़ते हुए देखे हैं? व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया? आपके एरिया में उन्हें क्या कहा जाता है? लुक एट योर सीड कलेक्शन।
Guess how many of those could have traveled by flying. अनुमान लगाओ कि आपके बीजों के समूह में कितने ऐसे बीज हैं जो विंड की वजह से बिखरते होंगे. Look at picture 2. These seeds cannot fly, but it can still travel by sticking on to the fur of animal or on our clothes. In this way, it gets a free ride. Did you get any new idea from these seeds? Read how the idea of the Velcro came to the George Mestral. पिक्चर 2 को ध्यान से देखो. ये बीज हवा में तो नहीं उड़ते हैं, लेकिन ये जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाते हैं. है ना मुफ्त में ही सैर. इन बीजों को देखकर आपके मन में क्या कोई नया आइडिया आ रहा है? जॉर्ज मेस्ट्रल को वेल्क्रो का आइडिया कैसे आया होगा? This happened in the 1948. One day George Mestral came back from a walk with his dog. He was amazed to find seeds sticking all over his cloth and on his dog fur. He wondered what made them stick. So he observed these seeds under a microscope. He saw that the seed had many tiny hooks which got stuck to clothes or fur. This gave Mestral the idea of the making Velcro. He made a material with similar tiny hooks that would stick. Velcro is used to stick together many things: clothes, shoe, bag, belts, and many more. What a way to take inspiration from the nature. ये घटना 1948 की है. एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे. उन्होंने पाया कि उनके कपड़ों के साथ और कुत्ते के फर के साथ बीज चिपके हुए थे. वो बहुत चकित हुए कि ये कैसे चिपक गए हैं. उन्होंने इन सीड्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बीजों में बहुत सारे टाइनी हुक्स लगे हुए थे जो उनके कपड़ों और कुत्ते के फर के साथ स्टक हो गए थे. इसे देखकर मेस्ट्रल को वेल्क्रो बनाने का आइडिया आया. उन्होंने टाइनी हुक्स के जैसा एक ऐसा मटेरियल बनाया जो एक दूसरे के साथ चिपक सकता था. वेल्क्रो को बहुत सारी चीज़ों को चिपकाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि कपड़े, शूज़, बैग, बेल्ट और बहुत सारी चीज़ें. है ना ये एक मज़ेदार किस्सा कि प्रकृति से भी हमें प्रेरणा मिल सकती है. Look at the picture given below and guess how the seeds travel and reach different places. Some plants spread their seed over long distances. When the soybean pods are ripe, they burst and the seed are thrown out. Have you ever heard their sound? Pictures को देखकर अंदाजा लगाओ कि इनमें से बीज किस किस तरह से बिखरे हुए होंगे. कुछ प्लांट अपने बीजों को दूर से छिटक देते हैं, जैसे कि सोयाबीन. सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं और वो चटक जाती है, जिसकी वजह से सीड जो हैं बिखर जाते हैं. क्या आपने कभी उनकी चटकने की आवाज़ सुनी है? Think what would happen if the seed did not spread and remain at one place only. सोचो अगर बीज बिखरते नहीं यानी एक ही जगह पे रहते तो क्या होता. Make a list of the different ways by which seeds are spread. एक लिस्ट बनाओ जिसमें बीज किस किस तरह से बिखरते हैं. पता लगाओ. Who came from where? Have you include human beings also in your list? कौन कहाँ से आए? क्या आपने बीज को स्प्रेड करने की सूची में ह्यूमंस को भी शामिल किया है? Yes, we also carry the seed from one place to another, knowing or unknowing. हाँ, हम भी बीजों को अपने साथ ही एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर लेते हैं, कभी कभी जानते हुए और कभी कभी अनजाने में. We bring the seeds of the plant that we find beautiful or useful to grow them in our garden. कोई पौधा अगर हमें खूबसूरत लगे या कोई पौधा दवाई में उपयोगी हो तो हम उसके बीज अपने बगीचे में उगाने के लिए ले आते हैं. Later the seeds of these plants spread to other places. बाद में इन्हीं प्लांट्स के सीड जो हैं दूसरी जगह में भी स्प्रेड हो जाते हैं. Many years later, people may not even remember that these plants did not grow there earlier.
कुछ सालों के बाद लोगों को ये याद भी नहीं रहता है कि ये प्लांट पहले यहाँ पे नहीं हुआ करते थे। दे वर ब्रोट देम समवेयर एल्स, ये कहीं और से लाए गए थे। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू अवर कंट्री, क्या आप जानते हैं कि मिर्ची हमारे देश में कैसे आई है? दीज वर ब्रोट टू इंडिया बाय ट्रेड्स कमिंग फ्रॉम द साउथ अमेरिका, ये व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत में लाए थे। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, आज हम बिना मिर्ची के खाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर, इस पोएम को पढ़ो और जानो कि कौन सा प्लांट कहाँ से आया है। डिड यू नो दिस, क्या आप इसे जानते हो? फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो केम अ टोमेटो, अ पोटैटो एंड ए ग्रीन चिली, साउथ अमेरिका से बहुत समय पहले टमाटर, आलू और ग्रीन चिली आई थी। डू यू नो दिस, क्या आप इसे जानते हैं? ए कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड आल्सो अ पी, कैबेज जो है और पी जो है वो यूरोप से आया था। फ्रॉम अफ्रीका केम ए कॉफी बीन एंड ए ग्रीन भिंडी, क्या आपको पता है अफ्रीका से कॉफी के बीन्स और ग्रीन भिंडी आई थी। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी, उन्होंने जमीनों को लांघा, समुद्र को लांघा। डिड यू नो दिस, क्या आपने ये जाना? ए मैंगो सैंग कम इन एन ऑरेंज स्माइल्ड इनसाइड इट्स स्किन, वेलकम टू इंडिया अ बनाना सेड, द मेथी एंड द स्पंज ब्रिंजल एंड रेडिश नोडेड इट्स हेड, आम गा रहा था कि आ जाओ आ जाओ, संतरा अपनी स्किन के अंदर से स्माइल कर रहा था। केले ने कहा आपका भारत में स्वागत है। मेथी, पालक, बैंगन और मूली अपना सर हिला रहे थे। डिड यू नो दिस, क्या आप ये जानते हैं? वट ऑल वाज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग एगो, वर मैंगोज एंड द बनानास ग्रो हेयर, वट केम फ्रॉम अदर कंट्रीज, इमेजिन फूड विदाउट पोटैटोज और टोमेटो, भारत में बहुत साल पहले क्या उगाया जाता था? क्या आम और केले यहाँ पे उगाए जाते थे? दूसरे देशों से यहाँ पे क्या आया है? अपने भोजन को बिना आलू और टमाटर के इमेजिन कर सकते हो? वट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा? रीना हैज ड्रॉन दिस पिक्चर ऑफ द सीड स्प्रूटेड बाय हर, वट डू यू थिंक द सीड नीड फॉर स्प्रूटिंग, राइट इन योर ओन वर्ड, how would Rina's seeds look if they did not get the things needed? Show by drawing a picture. How do seeds spread to four of places? Write in your own word. ये चित्र रीना ने बनाया है अपने अंकुरित बीज का। आपको क्या लगता है इन बीजों को अंकुरित होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? अपने शब्दों में लिखो। अगर इनकी जरूरत का सामान इन्हें ना मिले तो रीना के बीज कैसे दिखेंगे? उनका चित्र भी बनाओ। बीज किस किस तरह से स्प्रेड होते हैं? अपने शब्दों में इसके बारे में लिखो। Students, this is the end of your chapter. I hope this video will help you to understand the chapter Seeds and Seeds. If you like my video, then please subscribe my channel, share and like it, and also press the bell icon to get the new notification of my next video. जय हिंद, जय भारत।